आशीष दो प्रकार का होता है, धन दो प्रकार का होता है। एक स्वर्गीय धन, स्वर्गीय आशीष, एक है संसारिक धन, संसारिक आशीष। संसार के धन, संसार की आशीष दिखाई देता है, लेकिन स्वर्गीय धन, ईश्वरीय आशीष लोगों को दिखाई नहीं देता है। इसलिए कभी कभी हम एसाव और अब्राहम के समान होते हैं। कुछ लोगों के लिए आत्मिक आशीष उतना महत्व नहीं रखता है। आत्मिक आशीष, स्वर्गीय आशीष दिखाई न देने के वजह से उतना महत्व नहीं रखते हैं। वे लोग प्रार्थना करते हैं, वो लोग कहते हैं प्रभु स्वर्गीय आशीष आपने स्वर्गीय स्थानों में दे दिया, लेकिन यहाँ तो मैं भिखारी हूँ, न तो मेरा बैंक बैलेंस है, न तो मेरा घर में संपत्ति है, न तो मेरे पॉकेट में पैसा रहता है, न तो मेरे घर में गाड़ी है, न तो मेरे लिए अच्छा घर है, न तो मुझे कोई सम्मान देता है, न तो मेरा कोई आदर करता है। संसारिक जो धन, संसारिक आशीष, उसी को देखते रहते हैं और उसे पाने के लिए हम लोग कई बार ईश्वरीय आशीष, ईश्वर की स्वर्गीय धन को हम लोग त्याग देते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं। एसाव ने यही किया ना, एसाव ने यही किया। जब वो जंगल से जब लौटा तो उसके भाई याकूब आंगन में कुछ भोजन पका रहा था। भूखा था एसाव। एसाव ने अपने भाई याकूब से बोला, हे भाई, लगता है तू कुछ भोजन बना रहा है, मैं तो भूखा हूं, मुझे भी थोड़ा खिला दे। याकूब ने बोला, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, पहले जो आपको जो पहलौठे का अधिकार मिला है वो मुझे दीजिए, तब मैं ये भोजन दूंगा। जब ये बात याकूब ने कहा तो एसाव ने क्या कहा, थोड़ा उसकी बात को हम लोग सुनेंगे। उत्पत्ति 25 का 32 पद में एसाव के उत्तर को सुनेंगे। 25 का 32। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। इसको और भी साधारण भाषा में मैं आपको समझाने से, जब याकूब ने बोला मैं आपको भोजन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको जो पहलौठे का अधिकार मिला है वो मुझे देना है, तो एसाव ने क्या बोला, अरे मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं, मेरा पेट खाली है, भूख के मारे मैं बेचैन हो रहा हूं, और ये पहलौठे का अधिकार मेरा क्या काम। एसाव ने संसारिक बात के लिए, संसारिक धन के लिए, संसारिक इच्छा को पूरा करने के लिए, शरीर की इच्छा को पूरा करने के लिए उसने परमेश्वर के द्वारा दिए गए पहलौठे का अधिकार को तुच्छ जाना। क्योंकि पहलौठे का अधिकार न तो उसके पिता ने दिया था, न तो उसके माँ ने दी थी, न तो किसी समाज ने दिया था, न तो किसी धर्मगुरु ने दिया था, न ही किसी पुजारी ने दिया था। एसाव को जो पहलौठे का आशीष मिला था वो परमेश्वर के द्वारा मिला था, अर्थात वो स्वर्गीय आशीष था, वो आत्मिक आशीष था वो। लेकिन एसाव ने क्या किया, थोड़ी सी अपने शरीर की इच्छा के लिए, थोड़ी सी अपने पेट भरने के लिए उसने आत्मिक आशीष को गोली मार दिया। उसने आत्मिक आशीष को छोड़ दिया, आत्मिक आशीष को त्याग दिया। और जब एसाव को जब ये एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है कि संसार की वस्तु के लिए, संसारिक आशीष के लिए, संसार की बातों के लिए मैंने ईश्वर की आशीष को मैंने त्याग दिया है, जब इस बात का एहसास होता है ना, तब वो क्या करता है, वो प्रार्थना करता है। हिब्रू के पत्र 12 अध्याय 16-17 में लिखा है, जब उसे एहसास हुआ तो एसाव ने प्रार्थना किया, हे प्रभु मेरे द्वारा बहुत बड़ा गलती हो गया, आपने जो मुझे आशीष दी थी, स्वर्ग से जो आशीष दी थी, जो आपने स्वर्गीय आशीष मुझे पहलौठे का अधिकार जो आपने दी थी, मैंने उसको तुच्छ जाना, अब मुझे दोबारा वो आशीष फिर से दीजिए। बाइबल कहती है उसको दोबारा नहीं मिला। कई बार हम लोग क्या ऐसा नहीं करते, संसारिक वस्तु के लिए, संसारिक धन के लिए, संसारिक बातों के लिए, संसारिक चीज़ों के लिए क्या हम आत्मिक आशीष को हम तुच्छ नहीं समझते, आत्मिक बातों को हम तुच्छ नहीं समझते, आत्मिक बातों का हम इनकार नहीं करते हैं हम लोग कई बार। लेकिन याद रखिए, आत्मिक आशीष देने वाला परमेश्वर है। हमें कई बार आभास नहीं होता है कि वास्तव में आत्मिक आशीष कितनी बड़ी बात है, क्योंकि दिखाई नहीं देता है ना। हाथ में पैसा जब 10,000 आता है तो दिखाई देता है, लेकिन आत्मिक आशीष उससे कई गुना ज्यादा मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है। पावल को इस बात का आभास था, इसलिए पावल ने क्या बोला, दूसरी कुरिन्थियों के पत्र 6 का 10 में,
शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान दिखते हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। हालेलुया। शायद आज हमारे पास में संसारिक आशीष नहीं है, शायद आज हमारे पास में संसारिक धन नहीं है, पैसा नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, अच्छे अच्छे वस्त्र नहीं है, संसार की धन, संसारिक वस्तुएं शायद आज हमारे पास में नहीं है। और लोग जब देखते हैं तो हमको कंगाल दिखाई देता है, लोग जब हमको देखते हैं तो हम निर्धन दिखाई देते हैं, जब हमको लोग देखते हैं तो हमारे पास में कुछ नहीं दिखाई देता है। लेकिन पौल बोलता है भले ही हम कंगाल दिखाई दे, भले ही हमारे पास कुछ न दिखाई दे, लेकिन हम ऐसे लोग हैं जो बहुतों को धनवान बना देते हैं। हालेलुया। ऐसे ताकत रखने वाले लोग हैं हम लोग। और ये हमको कब साबित होगा, ये हमको कब मालूम पड़ेगा? एक दिन आएगा, सारे बादल छट जाएंगे, तब हमें आभास होगा कि परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमको कितना बड़ा आत्मिक आशीष दे के रखा है। उत्पत्ति 17:15। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारै हैं उनको तो अब सारै न कहना, उसका नाम सारा होगा। परमेश्वर ने अब्राहम को जब बोला, हे अब्राहम, अब से तू अपनी पत्नी को सारा ही मत कहना परंतु सारा कहना, क्योंकि मैं उसे आशीष देने के लिए जा रहा हूं, बहुत सारे लोगों की माता कहलाएगी वो, मैं एक पुत्र उसे देने के लिए जा रहा हूं। जब ये बात सुना ना, इसहाक का जन्म नहीं हुआ है। जब परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को बोला कि तुम्हारा एक पुत्र, मैं तुम्हें एक पुत्र देने के लिए जा रहा हूं, तो अब्राहम ने क्या कहा पता है? 18 पद में, और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरे दृष्टि में बनी रहे, यही बहुत है। उसका कहने का तात्पर्य क्या है? इसहाक की जरूरत नहीं, इसहाक नहीं देने इसमें कोई बात नहीं, उस इस्माइल के ऊपर में आपका आशीष रहे, आपका अनुग्रह है, वो मुझे मिला रहे, वही बहुत है। इस्माइल सांसारिक था, लेकिन इसहाक स्वर्ग से था। इसहाक स्वर्ग से था, इसहाक स्वर्ग की प्रतिज्ञा था, इसहाक स्वर्ग की आशीष थी। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है ये अब्राहम? मुझे स्वर्ग आशीष नहीं चाहिए, बस आपने जो पहले जो मुझे मिला है संसार का आशीष वही काफ़ी है, वही मुझे दिला दीजिए, वही मेरे साथ में बना रहे, वही ठीक है। कभी कभी हम लोग ऐसे बोलते हैं, प्रभु हमें आत्मिक आशीष की आवश्यकता नहीं, हमने तो देखा भी नहीं आत्मिक आशीष, स्वर्ग आशीष आपने बोल दिया, हमें तो अनुभव भी नहीं है, पता भी नहीं, बस हमें इस पृथ्वी में जब तक रहेंगे हमें पैसा दीजिए, हमें धन दीजिए, हमें सांसारिक वस्तु दीजिए, जो हमें मिलना है वो हमें मिलने दीजिए, वो सब बातें हमें प्राप्त हो, बस वही हमको काफ़ी है। लेकिन विश्वासियों को पता होनी चाहिए, ये धन जो है, ये धन का कोई मूल्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। हाँ, संसार में जब तक रहेंगे हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी, संसारिक धन की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब हम पाने की जब बात करते हैं, जब हम मूल्यवान की बातें करते हैं, तो ये जो संसारिक धन, संसारिक आशीष से कहीं ज्यादा आत्मिक आशीष, स्वर्गीय आशीष है। लेकिन कई बार हम ऐसा अब्राहम के समान बनते हैं, छोटी सी अपने शरीर की इच्छा के लिए हम संसारिक आशीष को चाहते हैं और हम स्वर्गीय आशीष को हम अनदेखा करते हैं, हम तुच्छ समझने लगते हैं। लेकिन हम लोग इतने धनवान हैं प्रभु में, ये आशीष कहाँ है? यीशु में बने रहने से। ये आशीष कहाँ उपलब्ध कराया गया है? यीशु में जो बने रहते हैं। मसीह के लिए आशीष नहीं है, लेकिन जो लोग यीशु में बने रहते हैं उनके लिए ये आशीष है, सभी को नहीं मिलेगा। विश्वासी है, चर्च में आता है, प्रभु भोज लेता है, बपतिस्मा लिया है, इसलिए वो स्वर्ग आशीष का भागीदार बन गया, ऐसे बात नहीं है। खैने खाने वाला भी प्रभु भोज में आता है, दारू पीने वाला भी प्रभु भोज लेता है, क्योंकि अनुग्रह का युग है, दंड तो इतने जल्दी तो आएगा नहीं। लेकिन स्वर्गीय आशीष उसके लिए नहीं है, स्वर्गीय आशीष उसके लिए है जो मसीह में बना रहता है। इसीलिए यहाँ पर क्या बोलता है? तुम्हें मसीह में परमेश्वर ने स्वर्गीय आशीष दिया है। अगर उसमें हमारा ध्यान रहेगा तो संसारिक धन भी हमारे लिए कुछ नहीं है। इब्रानियों के पत्री 11वां अध्याय 24 से पढ़ देता हूं। उसको उसने नहीं त्यागा, परंतु मिस्र का धन उसने इनकार कर दिया। मिस्र का धन कोई 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख नहीं है, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं है, कितने धन, राजकुमार पद, सब कुछ उसने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि एक स्वर्गीय आशीष है, स्वर्गीय आशीष जो मेरे लिए है। लेकिन आज हम संसार की थोड़ी सी वस्तु के लिए
संसारिक थोड़ी सी बातों के लिए हम ईश्वर की स्वर्गीय आशीष को हम तुच्छ समझ जाते हैं, कोई मतलब नहीं है उसका। लेकिन विश्वासी जब संसारिक बातों से, संसारिक धन से, संसारिक आशीष से ज़्यादा उसके महत्व को समझ जाते हैं ना, वो मसीह में बने रहेंगे और एक दिन उसको जरूर वो मिलेगा और उसको दिखाई देगा, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग दिखने में कमज़ोर है, निर्धन है, कंगाल है, अपमानित है, ठीक है, दिखने में हम लोग होंगे, लेकिन एक दिन ये साबित होगा, लोगों को दिखाई देगा कि वास्तव में हम कौन है। हालेलुया, हम कौन है, लोगों को एक दिन दिखाई देगा ये बात। जो लोग मसीह में जीते हैं, मसीह में चलते हैं, मसीह में फिरते हैं। यही बात प्रेरित पौल जेल में रहकर इफिसी के विश्वासियों को समझाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था।